क्या बिलाल साहब की यह खतरनाक चाल सोनिया और दानिया की जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? क्या सादिया बेगम अपने लालच और इना की वो कीमत चुकाने वाली हैं जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था? ड्रामा सीरियल दामे मोहब्बत की कहानी अब एक ऐसे लर्जाखेज मोड़ पर आ गई है जहां हर रिश्ता मतलब और बदले की आग में जल रहा है। बिलाल साहिब जो अब तक खामोशी से सादिया बेगम के वार सह रहे थे, अब उन्होंने अपना असली और भयानक चेहरा सबके सामने जाहिर कर दिया है। बिलाल साहिब ने अपनी बेगम के सामने बैठकर निहायत फातिहाना और मुकाराना अंदाज में कहा कि तुम्हें क्या लगता था कि मैंने घाटे का सौदा किया है? उन्होंने तड़क कर कहा कि अगर मैंने अरबाज की जायदाद का एक हिस्सा सोनिया के नाम कर दिया है तो ये सिर्फ एक चाल थी ताकि मैं उन्हें अपने जाल में फंसा सकूं। बिलाल साहिब ने अपनी बेगम को यकीन दिलाया कि वो वक्त अब आ चुका है जब मैं इन लोगों से अपना एक एक पैसा सूद समेत वापस लूंगा। उन्होंने दो टूक अल्फाज में कह दिया कि अब मैं अपनी बेटी फारा के नाम भी वही जायदाद लगवाऊंगा जो सादिया ने अपनी बेटी के लिए ली थी। बिलाल साहिब का मंसूबा अब यह है कि वो सादिया बेगम के बेटे मुराद को अपनी बेटी फारा के लिए हासिल करें ताकि हिसाब बराबर हो सके। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सादिया और मुराद की मां ने शराफत से फारा का रिश्ता कबूल न किया तो मैं सोनिया को इस घर से निकाल बाहर करूंगा। बिलाल साहिब की यह धमकी सोनिया के हंसते बसते घर पर किसी कियामत से कम नहीं है, क्योंकि सोनिया अब इस घर में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रही है। दूसरी तरफ दानिया की जिंदगी उसके अपने ससुराल में किसी जहन्नम से कम नहीं रही, जहां उसका शौहर वलीद इस पर रोज जुल्म करता है। वलीद जो अपनी मां बिना बेगम के इशारों पर नाच रहा है, वो दानिया को जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। एक तलख गुफ्तगू के दौरान वलीद ने दानिया की तरफ हकारत से देखा और कहा कि दानिया, ये जो तुमने शराफत का लबादा ओढ़ रखा है उसे अब उतार दो। वलीद ने जहरीले लहजे में कहा कि तुम्हारे चेहरे पर जो ये मासूमियत का निकाब है मैं उसे नोच दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। दानिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत जमा की और बड़े वकार के साथ वलीद को जवाब दिया। दानिया ने कहा कि वलीद, मैंने अपने चेहरे पर कोई ऐसा लबादा या नकाब नहीं ओढ़ रखा, मैं जैसी हूं सबके सामने हूं। उसने कहा कि मेरी शराफत और मेरी सच्चाई मेरी सबसे बड़ी ताकत है और आप जितना चाहें जुल्म कर लें, मैं अपनी हकीकत नहीं बदलूंगी। दानिया की ये बातें वलीद के गुस्से को मजीद भड़का देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दानिया उसके सामने सर उठाकर बात करे। बिना बेगम दूर खड़ी अपने बेटे का ये रवैया देखकर खुश हो रही हैं, क्योंकि वो सादिया बेगम से अपने पुराने बदले दानिया के जरिए ले रही हैं। वो चाहती हैं कि दानिया इस घर में इतनी टूट जाए कि सादिया बेगम को अपनी बेटी की यह हालत देखकर अपनी मौत याद आ जाए। इधर सादिया बेगम अब भी उसी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत बड़े घरों में बसा दिया है और वो बहुत कामयाब हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि उनका अपना भाई और उनका समधी मिलकर उनकी बेटियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। जब सादिया बेगम को बिलाल साहब की उस नई शर्त का पता चलेगा कि मुराद का रिश्ता फारा के लिए देना होगा, तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मुराद की मां पहले ही साफ कह चुकी है कि वो फारा जैसी जद्दी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वो अब मुराद की शादी किसी और जगह करने की तैयारियां कर रही हैं ताकि फारा का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन बिलाल साहब अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि या तो फारा इस घर में जाएगी या सोनिया अपने मायके वापस आएगी। घर का माहौल इस कदर कशीदा हो चुका है कि सोनिया अब हर वक्त डर और खौफ के साए में जी रही है कि पता नहीं कब उसे तलाक दे दी जाए। अरबाज जो सोनिया से मोहब्बत करता है, वो अपने बाप के इस फैसले के सामने बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि बिलाल साहब ने उसे जज्बाती तौर पर बलीक मैल कर रखा है। फारा अब रोजाना सादिया बेगम को फोन करके उन्हें जताती है कि अब इस घर की मलका वही बनेगी और सादिया का गुरूर खाक में मिल जाएगा। दानिया पर होने वाले मजालिम अब हद से बढ़ रहे हैं और वो अब खुदकशी के बारे में सोचने लगी है, क्योंकि उसके पास अब कोई सहारा नहीं रहा। क्या सादिया बेगम अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपने बेटे मुराद की जिंदगी कुर्बान कर देंगी? क्या वलीद को कभी ये एहसास होगा कि वो एक मासूम लड़की के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहा है? दामे मोहब्बत की ये दास्तान अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार का निकाब उतरने वाला है और सच्चाई का सूरज तुलुआ होने वाला है। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि सादिया बेगम की चालाकियां कैसे उनके अपने गले का तोक बनती हैं जब बिलाल साहब अपना आखिरी वार करेंगे। बिलाल साहब की मोकार मुस्कुराहट और उनकी बदले की आग अब पूरे खानदान को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है। क्या कोई ऐसा मौजज़ा होगा जो इन मासूम बेटियों की जिंदगियों को बचा सके, या फिर मकर व फरेब की जीत होगी? रिश्तों की इस टूट फूट में अब जीत सिर्फ उसकी होगी जो सबसे बड़ा बाजीगर होगा, और फिलहाल बिलाल साहब ही सब पर भारी नजर आ रहे हैं। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो सबके होश उड़ा देगा, जब मुराद खुद सबके सामने एक बड़ा फैसला सुनाएगा। तब तक के लिए हमें दामे मोहब्बत की अगली दिलचस्प और सनसनीखेज किस्त का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जहां जज्बात का समंदर बुफरा हुआ है। आपके ख्याल में क्या सादिया बेगम को अपने किए की सजा मिल रही है, या ये उनकी बेटियों के मकदर का खेल है? कुदरत का इंसाफ हमेशा देर से होता है, मगर बहुत सख्त होता है, और इस घर की दीवारें अब उसी इंसाफ की गवाही दे रही हैं। सस्पेंस और ड्रामे से भरपूर ये कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां हर गुनाह का हिसाब होगा और हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा।